दोस्तों, पाप और पुण्य का हिसाब किताब हमारा इसी जन्म में हो जाता है। जो हम पाप करते हैं उसका फल हमको मिलता है, जो हम दान देते हैं, पुण्य करते हैं, उसका भी फल हमको किसी न किसी रूप में यही मिल जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, यहाँ पे हम उसको व्यक्त करेंगे और उस कहानी से हमको एक ऐसी सीख मिलेगी कि जो है हम अपने जीवन में बहुत बड़ा सुधार कर सकते हैं। जैसे कहा गया है, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है, लेकिन उसमें जो कष्ट हैं उसको कम किया जा सकता है। हम जानते हैं इस कहानी के माध्यम में, कहानी में हम डूब जाएं, उस कथा में हम डूब जाएं, इसके पहले दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए और 5 बार लिखिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर आप दोस्तों 5 बार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहते हैं तो आप ये मान के चलिए आधे कष्ट तो आपके ऐसे दूर हो जाते हैं। आधे कष्ट जो बचे हैं ये अभी कहानी के माध्यम में लास्ट में हम बोलेंगे 5 बार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, तो कष्ट भी दूर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, कहानी और इस कथा के माध्यम से हम जानते हैं, एक समय की बात है, एक देश में एक बहुत बड़ा विद्वान पंडित रहते थे। उनको जान लीजिए एक हिसाब से ब्रह्मा का रूप था, उनको बहुत नॉलेज था, वो बहुत सुख से थे, वो दूसरों की सेवा करते थे, दूसरों के अच्छे अच्छे उपदेश देते थे, कभी वो किसी का कोई बुरा नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे हमारा जो भाग्य लिखा है उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। जो कुछ धन दौलत है हमारी यहीं पे हम छोड़ के जाएंगे, इसको ले कर के नहीं जाएंगे, ये सब यहीं पड़ा रहेगा। इनको ये सब इतना ज्ञानी थे, नॉलेज था, यही शिक्षा का वो प्रचार करते थे, यही शिक्षा वो दूसरों को भी देते थे, इसलिए उनके जीवन में कभी ऐसा कोई कष्ट आता नहीं था। क्योंकि जो कुछ हम कर्म कर रहे हैं दोस्तों, उसी कर्म का तो फल मिलता है। कितने लोग हैं, कितना पैसा मैं कमा लूँ, कितना दूसरों का धन दौलत हड़प लूँ, क्या कुछ लेके जाओगे? नहीं जाओगे। आपका जो भी धन दौलत है यहीं का यहीं रह जाएगा। एक दिन आपकी सिर्फ और सिर्फ आत्मा जाएगी, आपका शरीर भी यहीं पड़ा रह जाएगा। इसीलिए इसमें बहुत बड़ी हमको इस कथा से सीख मिलती है। तो वो निकले थे, जा रहे थे, उनके विचार एक दिन आया कि चलो हम क्यों ना अपने पुराने मित्र से मिल आएं। और उनके मित्र का घर दोस्तों थोड़ा दूर था। वो अपने मित्र से मिलने के लिए निकल पड़े, खाने के लिए नाश्ता पानी ले लिए, अपना बांध के चल पड़े। कुछ दूर चल ही रहे थे, जाने के बाद उनको लगा कि उनके साथ कोई आत्मा चल रही है, उनके साथ कोई छाया आ रही है। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, एक विशाल काया वाला आदमी, दाढ़ी मूछ रखा, अजीब सा जैसे लग रहा है राजा साहब आदि, मतलब दूसरे टाइप के मनुष्य वो लग रहा है, वो आ रहा है। तो इनको पंडित जी थे, ज्ञानी थे, इनको डर नहीं लगता था। इनके साथ आए और इन्होंने, पंडित जी ने उससे पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, आपको कहाँ चलना है? उन्होंने कहा मैं आपके साथ कुछ दूर तक आगे तक गांव चलना है, चलिए हम आप बात करते हुए जाते हैं। तो भी पंडित जी के साथ में हो गया। पंडित जी और वो आदमी चलते चलते कुछ दूर जाते हैं तो वहाँ पर के एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाते हैं, कहते हैं थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो विश्राम करने रहे थे तो उनके पास जो साथ में चल रहा था आदमी, उसने कहा भाई साहब आप 2 मिनट रुकिए, मैं इस गांव से होकर के आता हूँ। तो उस गांव में ये चला गया। और ये कौन था? पंडित जी को एहसास तो था ये कोई है, अजीब आदमी है। वो कौन था दोस्तों? वो था यमदूत। यमदूत इनके साथ बन के चल रहे थे। सिर्फ हम जानने के लिए बता दिए, बाकी ये कहानी में छिपा रहेगा। तो चले गए दूसरे गांव में। उस गांव में दोस्तों क्या था, बाढ़ आई थी। उसी बाढ़ में एक आदमी जो है मर गया था। वो मर गया था, ये गए, फिर उसके बाद उस गांव से क्या हुआ, धुआं निकला। फिर वापस इनके थोड़ी देर बाद पंडित जी के साथ आके बैठ गया। तो पंडित जी कहे मिल आए अपने दोस्त से? उसने कहा हाँ मिल आए।
तो फिर चलिए हम लोग विश्राम भी कर लिए हैं, चलो चलते हैं आगे का कदम, चूँकि अभी रास्ता बहुत दूर है। ऐसे चलते 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 फिर शाम होने लगी। तो जब शाम होने लगी तो शाम के समय आप लोग दोस्तों देखते हैं कोई आदमी जब मरता है तो लाश नहीं जलाई जाती है, वो लाश सुबह जलाई जाती है। तो फिर ये दोनों लोग वहाँ आराम किए, विश्राम किए। फिर सुबह हुई। फिर सुबह होने के बाद पंडित जी और वो आदमी दोनों लोग चलते रहे। चलते चलते कुछ दूर जाने के बाद एक मंदिर पड़ा। पंडित जी ने कहा अब तो हम थक गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर आगे हम चलते हैं। तो उसने कहा ठीक है, हमारा जो है अगले गांव में हमको जाना है, उस गांव में हम एक लोगों से मिल के आते हैं, फिर हम आपके साथ चलते हैं। तो पंडित जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा। पंडित जी लेट गए, अपने सर के नीचे जो गठरी उठरी लिए थे वो गठरी रख के आराम करने लगे। फिर वो आदमी गया जो विशाल रूप में था, विशाल काया थी उसकी शरीर, वो गया उस गांव में एक आदमी को सांप काटा था और वो सांप काटा वो आदमी मर गया था। फिर उसका जब उस गांव से फिर धुआं निकला, जब ये वापस आए उस गांव से फिर धुआं निकला तो पंडित जी को एहसास हो गया कि जिस गांव में ये आदमी जाता है उस गांव से धुआं निकलता है। क्योंकि जब कोई जलाया जाता है, लाश रखी नहीं जाती है तो धुआं निकलता है, जैसा ऐसा हिंदू रीति रिवाजों में है। तो पंडित जी को तो शंका हो गया कि ये कोई आदमी नहीं है, कुछ है। तो फिर कुछ दूर चलते रहे। पंडित जी को दिमाग में ये बातें गूंज रही हैं। तो पंडित जी ने कहा भाई साहब ये बताइए आप हैं कौन? आप कोई साधारण आदमी नहीं हैं, आप कृपया हमें बताएं। उसने कहा नहीं भाई साहब, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, जहाँ आप जा रहे हैं वहीं हमको भी जाना है। अब पंडित जी अचानक अचंभित हो गए कि जहाँ हम जा रहे हैं, मैं तो अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, तुमको हमारे दोस्त के यहाँ जाना है? उसने कहा हाँ हम भी चल रहे हैं आपके साथ में। लेकिन पंडित जी बहुत ज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे। पहले के लोगों में ऐसी शक्तियाँ होती थी, चाहे इसको माना जाए कि ब्रह्मा का अवतार है, ऊपर वाले किसी न किसी देवी देवता, किसी न आदमी के रूप में अपना जो है जीवन लेते थे, जन्म लेते थे और देश को सुधारने के लिए, समाज को सुधारने के लिए उपदेश देते थे। तो पंडित जी समझ गए नहीं, बहुत जिद किए तो उसने बताया नहीं मैं काल हूँ, मैं महाकाल हूँ, मैं यमदूत हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, अब इसके बाद तुम्हारे जहाँ तुम जाओगे वहीं हमको भी जाना है, अगला मेरा शिकार वहीं है, आगे मुहीं वहीं जाना है, वहाँ पे तुम्हारा जो दोस्त है वो मरेगा तुम्हारे सामने और उसका कारण आप होंगे। पंडित जी अचंभित हो गए, अभी रास्ता दूर था। पंडित जी कहें जब हम ही उसके मृत्यु का कारण बनेंगे तो हम जाएंगे ही नहीं। अब पंडित जी ये प्रण कर लिए और वो यमराज जो है कहा कि नहीं ठीक है भाई, नहीं जाओगे तो ठीक है, हम तो जाएंगे। अब वो लेकिन उसने कह दिया कि पंडित जी इसका कारण आप ही बनोगे और वो आपके सामने ही मृत्यु होगा, उसका मृत्यु होगा। अब पंडित जी अचंभित हो गए, वहीं आधे रास्ते से वापस होने लगे अपने घर की तरफ। तो जब अपने घर की तरफ हो गए और जो इनका मित्र था दोस्तों, वो मित्र ना तो बोल सकता था और एक पैर का अपाहिज था, बहुत तेज दौड़ नहीं सकता था, यानी विकलांग था, तो वो दौड़ नहीं सकता था। तो पंडित जी उसकी तरफ अब हम देखेंगे ही नहीं, ये प्रण करके कि अब उस रास्ते की तरफ नहीं देखेंगे, उस दोस्त की घर की तरफ नहीं देखेंगे, मुड़ गए अपने घर की तरफ वापसी। अब वो देख नहीं रहे चूँकि वो बोल नहीं सकता था, लेकिन इनका दोस्त वो पीछे पीछे आ रहा है। अब इनका दोस्त पीछे पीछे आ रहा था, अब इसमें जान लीजिए तो पंडित देख नहीं सकते, वो पीछे से चिल्लाते हुए आ रहा है। तो पंडित जी को लगा कि नहीं कोई हमारे पीछे लग रहा है, दिख रहा है। तो पंडित जी मुड़ने के बाद देखते हैं कि इनका दोस्त पीछे पीछे आ रहा और इनका दोस्त इनके घर मिलने जा रहा था, इसलिए वो भी पीछे से लग गया। वो बोल सकता था नहीं, विकलांग था, इसलिए इनका पीछा नहीं कर पा रहा था। पंडित जी मुड़ के आते हैं, उससे पूछते हैं तुम जो है कब आ रहे थे? तो बोल तो नहीं सकता था, इशारा कर रहा था, लेकिन वो चलते चलते इतना थक गया था, दौड़ते दौड़ते पंडित जी का अपने दोस्त का साथ पकड़ लूं कि उसको इनके पंडित जी के पास पहुँचते पहुँचते उसकी मृत्यु हो गई। हृदयाघात मतलब हार्ट अटैक जिसको कहते हैं, गति रुकने से वो बहुत ज़्यादा दौड़ चुका था, थक चुका था, गर्मी का सीजन था, जिसकी वजह से उसका मृत्यु हो गया इन्हीं के सामने।
पंडित जी को बड़ा पछतावा हुआ। फिर यमराज से पूछे यमदूत से कि ऐसा क्या कहें, जो ब्रह्मा की लेखी है वो मिट नहीं सकती है, कोई कुछ कर दे। तो ब्रह्मा ने उस समय लिख दिया था, तुम्हारे मृत्यु का कारण तुम्हारा दोस्त होगा जो आपके सामने प्रत्यक्ष है। तो दोस्तों इस कहानी से यही हमें सीख मिलती है कि जो लेखी है, जो लिख दिया गया है, वो उतने समय पर वहीं पे होगा। इसी में छोटा सा एक और अपना अनुभव बता दूं। ऐसे दोस्तों हमारे ही गांव की बात है, एक आदमी था। वो आदमी जो है दोस्तों बहुत बीमार रहता था। उसकी उम्र 70-80 साल हो गई थी। तो 70-80 साल लोग कहें कि जब मर जाएंगे तब मर जाएंगे, तो दवा ववा लेके खाते थे, ठीक भी हो गए थे। लेकिन उनको एक दिन ऐसा याद आया कि हम मरने से पहले उनकी बेटी की शादी, दोस्तों उनकी बेटी की शादी 25-30 किलोमीटर दूर गांव से हुई थी, कि चलो हम जाते हैं साइकिल से, उससे मिल लेते हैं, नहीं तो कल का हम मर जाएंगे। अब बताइए, वो बहुत बीमार थे, चारपाई से नहीं उठ पाते थे, लेकिन अब उनको 2 दिन पहले आराम हो गया। वो दवा खा के साइकिल चलाते हुए बेटी के घर गए। बेटी के घर गए, घर से वापस आ ही रहे थे उससे मिलके कि कुछ दूर आए, उसी के गांव के ही सरहद पे उनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए, मरना उनको वहाँ था, इसीलिए कहा गया। तो कभी कभी ऐसी कुछ घटनाएं हुई होगी कि आप खुद एहसास करिए कि जो लिखा गया है, जिसकी जहां मृत्यु है वहीं पे होती है। लेखी को कोई नहीं टाल सकता है। इससे हमें यही ज्ञान मिलता है दोस्तों कि जो हमारे भविष्य में है वो ज़रूर होगा, चाहे जैसे होगा। चलिए, इस कहानी से हमें दोस्तों बहुत कुछ सीख मिली होगी। इसलिए इस छोटे से जीवन में आप किसी का बुरा ना करिए। अगर आप किसी का बुरा नहीं करेंगे तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आप सुखी रहेंगे और अपने जीवन में सुख प्राप्त करेंगे। आपके घर में धन दौलत लक्ष्मी का वास होगा। इसलिए कभी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। और चलिए लास्ट में बोलते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक बार फिर जा कर के लिख दीजिए 5 बार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे घर और परिवार में सुख शांति आएगी। जय श्री राम ऐसा एक शब्द है दोस्तों। धन्यवाद।